ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रेंच के साथ आप कैसे अपनी जो पीआर है वो कर सकते हो, क्योंकि जो फ्रेंच के एग्ज़ाम्स हैं वो कौन से होते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी कनाडा की पीआर नहीं हुई और आपके फ्रेंड्स की कनाडा की पीआर भी नहीं हुई तो आप उनसे शेयर करना, क्योंकि उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंच का कनाडा में क्या रोल है। कनाडा की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। अगर हम क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक में फर्स्ट फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो एग्जाम्स है इमिग्रेशन वो भी इस तरीके से सेट हुए हुए हैं। कौन से हमारे पास एग्जाम्स हैं? अगर आप फाइल लगाने की बात करते हो, जो आजकल एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज आ रहे हैं, उसमें टेफ और टीसीएफ कनाडा ये दो एग्जाम्स है जो कि वैलिड है। हम स्टार्ट करेंगे ये दो एग्जाम्स के साथ। और तीसरा एग्जाम है टफेक, जो कि क्यूबिक की इमिग्रेशन की में रोल प्ले करता है, क्योंकि क्यूबिक का एग्जाम है ये, टेफ क्यूबिक बोलते हैं इसको, टफेक। ये हमारे पास तीन एग्जाम्स हैं, टीसीएफ, टेफ कनाडा एग्जाम और टफेक। टीसीएफ मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न बहुत डिफिकल्ट है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप टेफ कनाडा एग्जाम की तरफ जाओ, वो इजी है टीसीएफ से, ठीक है। तो हम टेफ कनाडा एग्जाम के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ में हम टफेक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टेफ कनाडा एग्जाम में क्या होता है, आपके 4 मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि कॉम्प्रेहेंसिव ओरल मींस लिसनिंग, जिसमें क्या होएगा, कंप्यूटराइज्ड एग्जाम आएगा, ठीक है। और वहाँ पे 40 क्वेश्चंस होंगे, आपने 40 मिनट्स में आंसर करना है। तो ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होएगा, जैसे A1, A2, B1, B2, C1, ऐसे डिफिकल्टी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 40 में से टारगेट करना 31, 32, 30, आप इतने लेके आओ ताकि आपका जो CLB 7 है B2+ वो आ सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्रेहेंसिव एक्रीथ। कॉम्प्रेहेंसिव एक्रीथ होता है हमारे पास रीडिंग, जिसमें क्या होता है, हमारे 40 क्वेश्चंस होते हैं और 1 घंटा हमें मिलता है। हमें 1 घंटे में 40 क्वेश्चंस करने हैं। ये दोनों जो मॉड्यूल्स मैंने आपको बताया है ना, लिसनिंग और रीडिंग, ये दोनों एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी होते हैं, क्योंकि ये ना एमसीक्यूज जब हमने आने हैं, ला लो 4 चॉइसेस है, राइट। हमें कंफ्यूजन इस चीज की होती है क्योंकि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। उसमें लगता है एलिमिनेशन मेथड कि नहीं यार, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये बचा, ये आंसर होगा, राइट। तो 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, राइट। तो वो हमें टास्क अचीव करना है। तो 40 में से ले लो आप 29, 30, 31, 32, 33, 34, ये बहुत अच्छा गुड नंबर है। आपका जो मकसद है वो पूरा पार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 मॉडल्स हो गए आपके, लिसनिंग और रीडिंग। देन हमारे पास उसके बाद है एक्सप्रेसिव ओरल। एक्सप्रेसिव ओरल क्या होता है, स्पीकिंग मॉड्यूल होता है टेफ कनाडा एग्जाम में। उसमें क्या होता है, हमारे पास 2 टास्क होते हैं, सेक्शन आ, सेक्शन पे। सेक्शन आ में क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं, फॉर्मल होता है, बिल्कुल फॉर्मल है, राइट। आपने वहां पे जाना है और वहां पे जाके आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे मान लो आपने म्यूजियम में जाना, राइट। तो वहां पे बनी होगी म्यूजियम की फोटो, है ना। आपने उनसे टेलीफोनिक पूछना है, ठीक है, उनसे कि म्यूजियम के रिगार्डिंग आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, कि कौन सी जैसे पेंटिंग्स अंदर क्या सिस्टम होएगा, राइट। तो क्या हमारे पास गाइड मिलेगा वहां पे, गाइड के पास कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपने पूछने हैं उनके साथ फ्रेंच में। तो यहाँ पे ये पूरा फॉर्मल है। आपने मानो 10 क्वेश्चंस पूछे, सफिशिएंट है। सेकंड जो पार्ट है आपका, वो है आपने अपने फ्रेंड को कन्विंस करना है, जो बिल्कुल आपका इनफॉर्मल है। मतलब आपको मान लो एक सिचुएशन मिल गई कि आपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है। अब आपने फ्रेंड को कन्विंस करना है, तो एग्जामिनर आपका फ्रेंड होगा, हम आप अपने फ्रेंड को कन्विंस करेंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे चल यार साथ चल, मूवी देखने चलते हैं, ये वो मना करेगा, हम उनको कन्विंस करना है हमने। तो ये इनफॉर्मल है। सेक्शन आ था हमारा जो फॉर्मल था, सेक्शन जो बे है वो हमारा इनफॉर्मल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 मॉडल्स बता दिए, लिसनिंग हो गया हमारा, रीडिंग हो गया और स्पीकिंग हो गया। देन उसके बाद हमारे पास है एक्सप्रेसिव एक्रीथ। इसका मतलब है हमारे पास राइटिंग। इसके में हमारे पास 2 टास्क हैं। पहला जो हमारा टास्क है उसमें हम क्या करते हैं, हम एक सिचुएशन हमें दी जाती है। जैसे मान लो एक सिचुएशन दी कि एक लड़की जा रही है और जाते जाते वो लेफ्ट टर्न करके गिर गई, फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब आपने पूरी स्टोरी लिखनी है उसके हिसाब से कि वो कैसे, पूरी एक स्टोरी लिखनी है आपने, पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है, वो एक स्टोरी आप लिख रहे हो। सेकंड सेक्शन बे है, जैसे आपको मान लो एक आर्टिकल आ गया कि मोबाइल फोन्स बच्चों के लिए सही नहीं है, क्या आप इस पे एग्री होते हो, डिसएग्री होते हो। तो आपने एग्री डिसएग्री उसके अकॉर्डिंग आपने पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें भी 200 250 वर्ड से 300 वर्ड्स आप लिख सकते हो। फर्स्ट सेक्शन ए में आपने लिखने 80 वर्ड्स। ये जो आपका राइटिंग पार्ट है, ये आप इस तरीके से करोगे और आपके इसको करने के लिए आपको मिलेगा 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटे में आपने दोनों सेक्शंस करने हैं, तो ये भी चीज हो जाएगी, ठीक है। ये चारों मॉड्यूल्स हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है CLB 7, क्योंकि CLB 7 से आपकी पीआर आएगी। जो फ्रेंच के ड्रॉज आ रहे हैं उन्होंने मिनिमम सेट करा हुआ है B2+, जो कि CLB 7 बनता है, ठीक है। ये तो हमारा था टेफ कनाडा एग्जाम। अगर आप फ्रेंच के साथ पीआर लेना चाहते हो, आपके पास टेफ कनाडा एग्जाम में B2+ है,
ठीक है, तो आप लेके चलो कि जो इसकी स्पीकिंग है वो तो बहुत ईजी है, क्योंकि टेफ की जो स्पीकिंग है वो बहुत ईजी है, राइटिंग भी बहुत ईजी है। लिसनिंग और स्पीकिंग में आपकी थोड़ी अटेंशन चाहिए, अदरवाइज ये भी आसान ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर वही बोलूंगा कि अगर आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग है, ये एग्जाम्स आपके लिए बहुत ईजी हैं। अब हमारे पास जो लास्ट एग्जाम बचता है वो बचता है टफेक। ठीक है, टफेक होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम टेफ क्यूबिक। कि इस क्यूबिक का जो एग्जाम होता है, जो CSQ होता है हमारे पास, उसको अचीव करने के लिए क्यूबिक गवर्नमेंट बोलती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आप लिसनिंग और स्पीकिंग में B2+ लेके आओ। मतलब कि आपको कॉम्प्रेहेंसिव ओरल और एक्सप्रेसिव ओरल में B2+ चाहिए, दैट्स इट। कि लिसनिंग और स्पीकिंग में अगर आप B2+ लेके आते हो, आपको CSQ मिल जाएगा। तो सेम पैटर्न है आपका, चाहे वो टेफ कनाडा एग्जाम है, चाहे वो टफेक है ना, इन दोनों का सेम पैटर्न है। लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग है, डेफिनेटली आप इस चीज के लिए जा सकते हो। सो चाहे आपको टेफ क्लियर करना है, चाहे आपको टफेक क्लियर करना है, आपको कोई भी अपना इमिग्रेशन एग्जाम ये क्लियर करना है, आपको फ्रेंच के बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपको लैंग्वेज आती है, आप लैंग्वेज पे आपने वर्क करा हुआ है, तो आपके लिए जो इमिग्रेशन एग्जाम्स हैं बहुत इजी होंगे क्लियर करने, और डेफिनेटली आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो में वैल्यू मिली है तो फॉर श्योर आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम इस चैनल में और वीडियोस डालेंगे बहुत जल्दी, जिससे हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपने टेफ का एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हो, और कुछ हम ट्यूटोरियल वीडियोस भी और हम अपलोड करेंगे।